हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोम को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ये मैंने फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक डाला हुआ है, इसमें ये जो लिखा हुआ है इसका क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मेरा ये डालने का मेन पर्पज़ ये था कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको कुछ भी याद नहीं हो रहा है तो वो एटलीस्ट ये आंसर अगर पेपर में लिख करके आता है तो उसको कम से कम कुछ मार्क्स जो है इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ये सिर्फ उसके लिए है, ठीक है। तो ये है क्या है, द पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज बेस्ड ऑन द थीम्स ऑफ ह्यूमर, आयरनी, इमेजिनेशन एंड वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस। ये जो पोम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये जो है इसकी इम्पॉर्टेंट थीम्स क्या है, ह्यूमर मतलब मजाकिया तौर पर, आयरनी मतलब व्यंग्य दिखाया गया है, इमेजिनेशन का यूज़ किया गया है और वाइल्ड लाइफ के प्रति अवेयरनेस को दिखाया गया है। द पोएट presents different wild animals in a funny and entertaining manner using imaginative situation and exaggerated descriptions. पोइट जो है वो अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है। कैसे प्रेजेंट करता है, फनी और एंटरटेनिंग तरीके से, अपना इमेजिनेटिव सिचुएशंस को यूज़ करके, और जो छोटे मोटे डिस्क्रिप्शन जो होते हैं उसको एग्जेजरेट करके, मतलब बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के बाद। Through irony and satire, she makes dangerous encounters with wild animals seem amusing. और आयरनी और सटायर को दिखा करके ये एक बहुत ही डेंजरस तरीके से एनकाउंटर करती है वाइल्ड एनिमल्स को, जो कि बहुत ही लुभावित दिखते हैं। At the same time, the poet increases our knowledge about various wild creatures and their characteristics. और उसी समय पर पोइट जो है हमारी नॉलेज अलग अलग वाइल्ड क्रिएचर्स को लेकर के, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के इंक्रीज करते हैं, ठीक है, हमारी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। Thus the poem successfully combines learning with entertainment and highlights the beauty as well as the danger of wildlife. इस तरीके से जो पोएम है वो सक्सेसफुली कंबाइन करती है किसको, लर्निंग विद एंटरटेनमेंट, की लर्निंग भी हो रही है और एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, और हाईलाइट करती है ब्यूटी को, साथ में डेंजर ऑफ वाइल्ड लाइफ को। तो ये जो थी ये इम्पॉर्टेंट थीम्स थी इस पोम की। अब हम थिंकिंग अबाउट द पोम के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। डज डाइंग रियली राइम विद लॉइन, कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज। क्या डाइंग लॉइन के साथ राइम करता है, कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज, क्या आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ये राइम कर जाए उसके साथ। येस, इन नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन डाइंग एंड लॉइन डू नॉट परफेक्टली राइम। देखो नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन के अंदर डाइंग और लॉइन में बहुत डिफरेंस लग रहा है, इनमें राइम नहीं बन पा रही है। However, in poetry, songs or casual speech, loin can be pronounced as line and dine can dine, making them rhyme. लेकिन अगर हम पोइट्री में, सॉन्ग्स में या कैजुअल जो स्पीच होती है, मतलब इनफॉर्मल जो स्पीच होती है, उसके अंदर हम इनको ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, कैसे, लाइन एंड डाइन, जिससे कि वो दोनों राइम हो जाएंगे। तो हालांकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है फिर भी। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लॉयन एंड द टाइगर। पोइट कैसे सजेस्ट करता है कि तुम आइडेंटिफाई करो लॉयन को और टाइगर को। व्हेन कैन यू डू सो, और आप ये कब कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द पोइट। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट इन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स यू कैन आइडेंटिफाई, पोइट के अकॉर्डिंगली हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम के अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे, एन एशियन लॉयन इफ इट रोर्स एट यू वाइल अटैकिंग यू। एक ओशियन लॉयन, एक जो एशियन लॉयन है, अगर वो दहाड़ता है, रोर मतलब दहाड़ना, अगर वो दहाड़ता है तुम्हारे ऊपर अटैक करते टाइम तो कर सकते हो। अब बंगाल टाइगर इफ इट ईट्स यू, बंगाल टाइगर को कैसे, कि अगर वो तुम्हें खाता है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट यू कैन आइडेंटिफाई देम ओनली व्हेन यू कम फेस टू फेस विद देम एंड आर बीइंग अटैक्ड, दो दिस इज सेड ह्यूमरसली।
पोइट के अकॉर्डिंगली तुम इनको तभी आइडेंटिफाई कर सकते हो जब ये तुम्हारे फेस टू फेस आएंगे और तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। हालांकि ये बहुत ही मजाकिया तौर पे कहा गया, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सामने जाएंगे तो वो खा ही जाएगा आपको, फिर बचेगा ही क्या। तो ये बहुत ही ह्यूमरस मजाकिया तरीके से जो है पोइट कह रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट इन द थर्ड स्टेंजा आर स्पेल्ड करेक्टली? क्या तीसरे स्टेंजा के अंदर जो लेफ्ट और लेफ्ट है, क्या उनको करेक्टली प्रोनाउंस किया गया है? वाई डज द पोइट स्मेल देम लाइक दिस? पोइट उनको ऐसे स्पेल, वाई डज द पोइट स्पेल देम लाइक दिस? पोइट जो है उनको ऐसे स्पेल क्यों करते हैं? तो द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट आर इंटेंशनली स्पेल्ड दिस वे टू रिफ्लेक्ट इनफॉर्मल या फिर डायलेक्ट स्पीच एंड टू मेंटेन द राइम एंड रिदम ऑफ द पोम। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको इंटेंशनली ऐसे बोला गया है, स्पेल किया गया है। किस लिए किया गया है? इनफॉर्मल टच देने के लिए, इनफॉर्मल स्पीच को दिखाने के लिए, या फिर और दूसरा रीज़न ये है कि राइम और रिदम पोम की बनी रहे, इसलिए किया है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आता है, डू यू नो व्हाट अ बियर हग इज? बियर हग क्या होता है जानते हैं आप? इट्स अ फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग हग। ये एक फ्रेंडली और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हग होता है। Such as bears are thought to give, जैसा कि समझा जाता है भालू अक्सर देते हैं। हग मतलब होता है गले लगाना। As they attack you, जैसे ही वो आपको अटैक करते हैं। Again, hyenas are thought to laugh and crocodiles to weep as they swallow their victims। और hyenas को क्या बोला जाता है? मजाक, हंसने के तौर पर। hyenas are thought to laugh, और crocodiles को कैसे जाना जाता है? रोने के तौर पर। एज दे स्वेलो, जैसे ही वो अपने विक्टिम को खाते हैं, निगलते हैं। आर देयर सिमिलर एक्सप्रेशंस एंड पॉपुलर आइडियाज़ अबाउट वाइल्ड एनिमल्स इन योर ओन लैंग्वेज? क्या आपकी भी भाषा के अंदर ऐसे कोई सिमिलर एक्सप्रेशन या आइडियाज़ यूज़ किए जाते हैं वाइल्ड एनिमल्स को लेकर के? Yes, in Hindi and many Indian languages there are similar expressions about animal। हाँ, हिंदी में और बहुत सारी अन्य भाषाओं में ऐसे सिमिलर एक्सप्रेशंस यूज़ किए जाते हैं जानवरों के लिए, जैसे कि शेर जैसा बहादुर, ब्रेव लाइक अ लॉयन। लायंस आर सीन एज सिम्बल्स ऑफ करेज। लॉयन को हम एज अ सिंबल ऑफ करेज दिखाते हैं। करेज मतलब साहसी, बहादुर। लोमड़ी जैसी चालाक, क्लेवर लाइक अ फॉक्स। तो फॉक्सेस आर बिलीव्ड टू बी वेरी कनिंग, यानी कि जो बहुत चालाक होता है उसको कहते हैं ये लोमड़ी जैसी चालाक है। हाथी की यादाश्त और मेमोरी लाइक एन एलिफेंट। एलिफेंट्स आर थॉट टू हैव एक्सीलेंट मेमोरीज। एलिफेंट्स की मेमोरीज जो होती है वो बहुत एक्सीलेंट होती है, बहुत अच्छी होती है, इसलिए हाथी की यादाश्त बोला जाता है। तो दीज आर पॉपुलर बिलीव्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड इन एवरीडे लैंग्वेज। तो ये कुछ ऐसे बिलीफ है, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस है जो एवरीडे लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में बहुत कम आते हैं। लुक एट द लाइन, अ नोवाइस माइट नन प्लस। हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली? वाई इज़ द पोइट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोम? तो आपको इस लाइन को देखना है, अ नोवाइस माइट नन प्लस। आप इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे? एंड वाई इज़ द पोइट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोएम? और आपको पोइट की जो इनकरेक्ट लाइन है वो बेटर क्यों लग रही है पोएम के अंदर? द करेक्ट फॉर्म वुड बी अ नोवाइस माइट बी नन प्लस्ड। द पोइट्स वर्जन अ नोवाइस माइट नन प्लस इज बेटर। पोइट का जो वर्जन है वो बेटर है बिकॉज इट इज़ मोर कंसाइज, पोएटिक एंड सूट्स द रिदम एंड स्टाइल ऑफ द पोम। क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा कंसाइज, शॉर्ट में लिखा हुआ है, पोएटिक है, और रिदम और स्टाइल जो पोएम की है उससे मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन यू फाइंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पोइट्स टेकिंग लिबर्टीज विद लैंग्वेज ईदर इन इंग्लिश और इन योर ऑन लैंग्वेज? क्या आप और एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं जहाँ पे पोइट जो है लैंग्वेज को लेकर के लिबर्टी मानते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में? कैन यू फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमरस पोएम्स इन योर ओन लैंग्वेज? क्या आप ऐसी कुछ हास्यप्रद कविताएं जो है अपनी भाषा में ढूंढ सकते हैं? येस, ऐसे भी क्वेश्चन देखो नहीं आते हैं पेपर में, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। येस, मैनी पोइट्स take liberties with language by creating new words,
चेंजिंग ग्रामर और यूजिंग अनयूजुअल एक्सप्रेशंस फॉर आर्टिस्टिक इफेक्ट। हाँ, बहुत सारे पोइट्स जो है लिबर्टी लेते हैं लैंग्वेज में जब वो नए वर्ड्स को क्रिएट करते हैं या ग्रामर चेंज करते हैं या यूजुअल और यूजिंग यूजुअल, जो यूजुअल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको यूज़ करने के लिए, ताकि पोएम के अंदर आर्टिस्टिक इफेक्ट आ सके। जैसे कि विलियम शेक्सपियर ऑफन इन्वेंटेड न्यू वर्ड्स इन हिज पोम्स एंड प्लेज। जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे नए वर्ड्स को क्रिएट किया था अपनी पोम्स में और अपने प्लेज के अंदर। एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमरस पोम्स इंक्लूड एडवर्ड लियर्स नॉनसेंस poems in English and funny poems by Kaka Hathrasi in Hindi which use wit and humor to entertain readers। और एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आता है, मच ऑफ द ह्यूमर इन द पोम अराइजेज फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज्ड। बहुत सारा ह्यूमर जो है पोएम के अंदर कहाँ से क्रिएट होता है, कहाँ से अराइज होता है? फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज़ यूज्ड, जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया गया वहाँ से जो है ये ह्यूमर क्रिएट होता है। ऑल्दो द आइडियाज़ आर फनी एज वेल, हालांकि आइडियाज़ जो है बहुत मजाकिया भी है। इफ़ देयर आर पर्टिकुलर लाइन्स इन द पोम दैट यू स्पेशली लाइक, शेयर दीज विद द क्लास। अगर ऐसी कोई लाइन है जो आपको पसंद आई है, आप क्लास के साथ उनको शेयर कीजिए। स्पीकिंग ब्रीफली अबाउट वट इट इज़ अबाउट द आइडियाज़ और द लैंग्वेज दैट यू लाइक और फाइंड फनी, और उसके बाद उनको शेयर कीजिए क्लास के साथ। और स्पीकिंग ब्रीफली अबाउट व्हाट इज़ इट अबाउट द आइडियाज़ और द लैंग्वेज, और उसके बाद क्लास में बोलना है उन आइडियाज़ के बारे में, उस भाषा के बारे में दैट यू लाइक और फाइंड फनी, जो आपको पसंद आई है या आपको वो फनी लगी है। आई स्पेशली लाइक, आंसर है आई स्पेशली लाइक द लाइन्स where the poet uses funny and unusual words to describe ordinary things। मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आई है वो ये है कि जहाँ पे पोइट जो है फ़नी तरीके से लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है और बहुत ही अनयूजुअल वर्ड्स यूज़ कर रहा है, बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ों को डिस्क्राइब करने, बहुत साधारण सी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए। द प्लेफुल लैंग्वेज, जो ये खेलने वाली एकदम मजाकिया जो भाषा है, राइम एंड एग्जेजरेशन मेक द पोम ह्यूमरस, ये जो है पोम को बहुत ही ज़्यादा हास्यप्रद बना देती है। ये जो राइम है, ये जो बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को दिखाना है, यही चीज़ें। सो दीज लाइन्स आर फनी बिकॉज दे क्रिएट अम्यूजिंग पिक्चर्स इन द रीडर्स माइंड एंड मेक इवन सिंपल आइडियाज़ साउंड एंटरटेनिंग। और ये जो लाइन्स है ये बहुत ही फ़नी है क्योंकि ये बहुत ही अम्यूजिंग सी पिक्चर रीडर के माइंड में क्रिएट करती है जब रीडर इसको पढ़ते हैं। एंड मेक इवन सिंपल आइडियाज़ साउंड एंटरटेनिंग, और बहुत ही सिंपल से आइडियाज़ को बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से जो है दिखाया गया है और वो साउंड करते हैं ऐसे। तो आपको जो है बिल्कुल मेन क्वेश्चंस याद करने हैं, हारूस को नहीं करना है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पेपर में नहीं पूछे जाते। जैसे ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिस्कस करनी है क्लास में, और ये सारी चीज़ें नहीं आती है पेपर में, तो आपको सिर्फ वो चीज़ें पढ़ के जानी है जो पेपर में पूछी जाती है, सो दैट यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। सो थैंक यू वेरी मच।